जय हिंद एवरीवन। लॉ स्पेक्ट्रम के एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में। सेक्शन 6 क्या कहता है जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में एकदम डिटेल में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है सेक्शन 6 में। तो हिंदी में दिया हुआ है दंड न्यायालयों के वर्ग, यानी सेक्शन 6 में बताया गया है कि जो क्रिमिनल कोर्ट्स होंगे, दंड न्यायालय होंगे, वो कितने पार्ट में डिवाइडेड होंगे उसके बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है उच्च न्यायालयों और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे, अर्थात पहले नंबर पे है सेशन न्यायालय, दूसरे नंबर पे है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, तीसरे नंबर पे है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और चौथे नंबर पर है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो एक एक करके अपन इनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं कि इसमें दिया क्या हुआ है। एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स बिसाइड्स द हाई कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस संहिता देयर शैल बी इन एवरी स्टेट द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स नेमली। फर्स्ट नंबर पे है कोर्ट ऑफ सेशन, दूसरे नंबर पे है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, तीसरे नंबर पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ऑफ द सेकंड क्लास एंड द फोर्थ नंबर पे है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। तो बेसिकली धारा 6 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अतिरिक्त किसी भी जिले में ये 4 प्रकार के कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का धारा 6 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी जिले में ये 4 प्रकार के क्रिमिनल कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे, जहां पर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अपराधों का ट्रायल किया जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि जो धारा 6 है वो क्रिमिनल कोर्ट्स की हायरार्की बनाता है, जहां पर छोटे से छोटे पिटी ऑफेंसेस से लेकर बड़े से बड़े सीवियर और सीरियस क्राइम्स को डील किया जाएगा। बेसिकली हम कह सकते हैं कि धारा 6 क्रिमिनल कोर्ट्स का स्ट्रक्चर फ्रेम करता है, एक प्रकार का हमें ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है कि कौन कौन से केसेस को कौन कौन से कोर्ट्स एंटरटेन करेंगे। लाइक स्मॉल और पेटी ऑफेंसेस को कौन सा कोर्ट एंटरटेन करेगा और सीरियस और सीवियर क्राइम वाले ऑफेंसेस को कौन सा कोर्ट एंटरटेन करेगा, इसके बारे में धारा 6 ही बताता है हमें। आई होप आप लोगों को सेक्शन 6 का ओवरव्यू तो समझ में आ गया होगा कि आखिर सेक्शन 6 कहना क्या चाहता है और किस बारे में बताया गया है। अब हम वहीं पे उन चारों कोर्ट्स को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा कोर्ट कौन से केसेस को डील करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला कोर्ट है वो है कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि सेशन न्यायालय। The court finds the defendant guilty as charged. Sentencing will be determined at a later date. कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सेशन न्यायालय डिस्ट्रिक्ट लेवल का सबसे हाईएस्ट लेवल का क्रिमिनल कोर्ट होगा। सेशन कोर्ट की प्रिसाइडिंग सेशन जज के द्वारा की जाएगी और इसके अतिरिक्त जरूरत पड़ने पर एडिशनल सेशन जजेस की भी अपॉइंटमेंट की जा सकती है। और जो सेशन कोर्ट होते हैं वो सीवियर और सीरियस क्रिमिनल केसेस को डील करते हैं, लाइक मर्डर हो गया, रेप हो गया, डकैती हो गया और ऐसे तमाम प्रकार के अपराध जिनमें 7 साल से ज़्यादा की सजा दी जाती है, उन सभी अपराधों को सेशन कोर्ट्स के द्वारा ही डील किया जाता है। और ये जो सेशन कोर्ट्स होते हैं ये 7 साल से ऊपर की पनिशमेंट वाले अपराधों को डील करते हैं और हाईएस्ट लेवल पर कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्यु दंड वाले केसेस को भी डील करते हैं। इसके अलावा सेशन कोर्ट्स अपने लोअर कोर्ट्स की अपील को भी एंटरटेन करते हैं, यानी कि उन केसेस की भी सुनवाई करते हैं जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स होते हैं वहां से अगर कोई अपील में आता है तो उन केसेस की सुनवाई भी सेशन कोर्ट के द्वारा किया जाता है। जैसे कि मान लो कि आपके सिटी में एक हाई प्रोफाइल डकैती का केस होता है जिसको सेशन कोर्ट ही एंटरटेन करेगा, क्योंकि अदर जो कोर्ट्स होंगे उनके पास पावर ही नहीं होगी ऐसे केसेस को डील करने की, लेकिन वहीं पर जो सेशन कोर्ट होगा उसके पास ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस को एंटरटेन करने की पूरी पावर होती है। ये तो हो गई सेशन कोर्ट की बात। अब हम बात कर लेते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वाले कोर्ट्स की, यानी कि न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी का कोर्ट। ये सेशन कोर्ट के नीचे के क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं जहां पर कम सीरियस ऑफेंसेस वाले केसेस को डील किया जाता है। यहाँ पर लाइक 7 साल से कम पनिशमेंट वाले ऑफेंसेस को डील किया जाता है, जैसे कि चोरी हो गया जिसमें 3 साल की, 5 साल की, 7 साल के जितने कम सजाएं होती हैं उन सभी अपराध वाले केसेस को
जेएमएफएससी यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास वाले कोर्ट में डील किया जाता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर के कोर्ट की तरफ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ऑफ द सेकेंड क्लास यानी कि द्वितीय वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट। ये जो कोर्ट होते हैं ना, ये सबसे लोवेस्ट जुडिशियल कोर्ट्स होते हैं जिनमें पेटी ऑफेंसेस यानी छोटे छोटे अपराध होते हैं, उन केसेस को डील किया जाता है जिसमें जो सजा होती है वो 1 साल तक की होती है। ये जो जेएमएससी के कोर्ट्स होते हैं इसमें बहुत छोटे छोटे अपराध जैसे कि पब्लिक न्यूसेंस वाले ऑफेंसेस हो गए, किसी को थप्पड़ मार दिया ऐसे ऑफेंसेस हो गए, छोटी छोटी चोरियां हो गई, ऐसे केसेस को ये कोर्ट्स डील करते हैं। बेसिकली इन कोर्ट्स का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो छोटे छोटे केसेस होते हैं ये सेशन न्यायालय में जाकर के जाम ना लगाएं, इनकी वजह से बड़े बड़े मैटर रुक ना जाएं। तो इससे अच्छा है कि इनको अलग से छोटे छोटे कोर्ट्स के थ्रू आसानी से निपटा दिया जाए समय रहते हुए, ताकि मेनली फोकस हमारा रहे बड़े बड़े ऑफेंसेस में। तो चौथे नंबर पे जो हमारा कोर्ट आता है वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के कोर्ट आते हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स प्राइमरली जजेस नहीं होते हैं, दे आर जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। लाइक उनका जो काम होता है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना होता है, उन जगह पर पीस को मेंटेन करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद ना हो, इसको रोकने के लिए इन कोर्ट्स का इनका जो बेसिक काम होता है वो पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर करना होता है और राइट्स को प्रिवेंट करना होता है, यानी दंगों को रोकना होता है और समाज में शांति व्यवस्था कायम करना होता है। जैसे कहीं पे अगर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है तो वहां पे 144 सेक्शन लगा करके वहां पे पीस मेंटेन करना, कहीं किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी प्रकार का उत्पाद ना हो, इन सब चीजों को ध्यान रखना इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई त्योहार आता है, जैसे ईद का त्योहार हो गया, दिवाली का त्योहार हो गया, नवरात्र हो गए, तो ऐसे त्योहारों में ये ऑर्डर रिलीज करते हैं और पूरे सिटी में जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पर पीस मेंटेन करने के लिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को तैनात कर देते हैं, ताकि किसी प्रकार का माहौल ख़राब ना हो, शांति व्यवस्था रहे और प्रॉपरली जो ऑर्गेनाइज होते हैं फेस्टिवल्स वो अच्छी तरीके से आराम से शांतिपूर्वक कंप्लीट हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो यही था आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिली होंगी। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।